आज की क्लास में हम व्यू मेन्यू में से 4 ऑप्शन शो ग्रिड, स्नैप टू पिक्सल और स्नैप टू पॉइंट पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शो ग्रिड पे क्लिक करूंगी। कंट्रोल कोटेशन मार्क या पंक्चुएशन मार्क इसकी शॉर्टकट की है और मैं यहाँ से शो ग्रिड पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से ग्रिड आ जाती है। और अगर इस ग्रिड की सेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट मेन्यू में आकर प्रेफरेंस ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से गाइड एंड ग्रिड पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है और यहाँ पर ग्रिड के लिए जो कस्टम कलर है वो ग्रे शो हो रहा है। अगर आप कोई और कलर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से लाइट ब्लू पे क्लिक करूं तो इसका कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्टाइल लाइन है, आप डॉट भी रख सकते हैं, लेकिन आप लाइन ही रखें तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि लाइन में भी ये बहुत हल्के से आपको नजर आ रही होती हैं। तो अगर आप डॉट रखेंगे तो ये मजीद हल्की नजर आएंगी। उसके बाद ग्रिड एवरी 72 पिक्सल के 72 पिक्सल पे आपकी हर ग्रिड स्टार्ट होगी और उसके बाद उसकी सब डिवीजन 8 है कि आपका 72 पिक्सल का एक बॉक्स बनेगा और उसके अंदर मजीद 8 बॉक्स बनेंगे। अगर आप पेज पे देखें तो उस पे इतनी वाज़ेह आपको ग्रिड नजर नहीं आएगी, लेकिन साइड के ग्रे एरिया पे देखें तो ज्यादा वाज़ेह नजर आएगी। और यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज करके ब्लू कर दिया। आप ग्रे भी रख सकते हैं, कोई भी कलर रख सकते हैं और ये प्रिंट में नहीं आ रही होती। और मैं यहाँ से ओके कर दूंगी तो अब आप देखें ये ग्रिड ब्लू कलर में मुझे नजर आ रही है। और उसके बाद मैं अपने पेज को जूम कर लूंगी। ये ग्रिड कुछ इस तरह से होती हैं जिस तरह से हमने बचपन में ग्राफ पेपर यूज किया था और ये हमारी हेल्प कर रही होती हैं अपने आर्टवर्क को ज्यादा बारीकी के साथ अच्छे तरीके से सेट करने के लिए। अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड आर्टवर्क तैयार कर रहे हैं जहां हमें पिक्सल टू पिक्सल बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत है तो ये ग्रिड हमारी हेल्प कर रही होती है। तो मैं हैंड टूल लेकर ग्रे एरिया को सामने ले आती हूँ क्योंकि वहां पे ये ग्रिड ज्यादा वाज़ेह नजर आ रही होती है और आपको समझने में आसानी होगी। उसके बाद मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्नैप टू ग्रिड है। जब आप शो ग्रिड करते हैं तो यहाँ पे हाइड ग्रिड का ऑप्शन शो हो जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन आपको बताने वाली हूँ तो इसलिए मैं अभी हाइड नहीं करूंगी। शिफ्ट कंट्रोल सेमीकोलन इसकी शॉर्टकट की है। तो इस वक्त स्नैप टू गाइड पे चेक नहीं लगा हुआ और अभी मैं इस पे चेक नहीं लगा रही। मैं यहाँ से पेन टूल लूंगी। पेन टूल लेकर अगर मैं इन बॉक्सेस के दरमियान में कुछ भी ड्रॉ करती हूँ तो मैं इजीली ड्रॉ कर पा रही हूँ। आप देख लें मैं कहीं पे भी क्लिक करके कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ और जरूरी नहीं मैं पेन टूल लूं। मैं यहाँ से रेक्टेंगल या कोई और ऑब्जेक्ट लेकर अगर इस ग्रिड के बॉक्सेस के दरमियान में भी कुछ ड्रॉ करूं तो आप देखिए मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से स्नैप टू ग्रिड पे चेक लगा दूंगी और दोबारा पेन टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरा पॉइंट यहाँ पे लगा है जबकि मेरा पेन यहाँ पे था। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये बिल्कुल यहाँ पर इस ग्रिड के पॉइंट को फॉलो करेगा। मैं इसके दरमियान में कहीं पे भी कोई एंकर पॉइंट नहीं लगा सकती। ये मेरे ऑब्जेक्ट को इस ग्रिड की लाइन को फॉलो करते हुए ड्रॉ करेगा, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, चाहे वर्टिकल है या फिर डायगोनल है। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मेरे पेन की टिप पॉइंट पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो इसने यहाँ तक लाइन ड्रॉ की है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूं तो ये कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ या फिर यहाँ पे आती हूँ, अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करूंगी तो आप देखें इसने यहाँ तक पूरी लाइन ड्रॉ की है। इस तरह से अगर स्नैप टू ग्रिड का ऑप्शन हमारे पास ऑन होता है तो ये ग्रिड की लाइन को फॉलो कर रहा होता है, उसकी लाइन के साथ ही ड्रॉ करता है, चाहे डायगोनल लाइन हम ड्रॉ करें या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन। ये इन बॉक्सेस के दरमियान में कुछ भी ड्रॉ नहीं करता। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेती हूँ और यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आप देखिए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा रही हूँ ये पूरे बॉक्स को फॉलो कर रहा है, बॉक्स के दरमियान में ड्रॉ नहीं कर रहा। मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और अपने पेज को नॉर्मल कर लूंगी। नॉर्मल करने के बाद मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से स्नैप टू ग्रिड पे से चेक हटा देती हूँ। दोबारा व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से हाइड ग्रिड पे से चेक हटा देती हूँ।
हाइड ग्रिड पे से चेक हटाने के बाद मैं यहाँ से एक इलिप्स लेकर एक इलिप्स ड्रॉ कर लूंगी। मैं इसमें ये वाला ग्रीन कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ से इसकी आउटलाइन को नन कर दूंगी। आउटलाइन आप नन करें या ना करें इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद व्यू मेन्यू में आकर मैं यहाँ से पिक्सल पर व्यू ऑन कर लेती हूँ। जब हमारा ऑब्जेक्ट पिक्सल्स में होता है और हम स्नैप टू पिक्सल का ऑप्शन ऑन कर लेते हैं तो ये उन पिक्सल्स को फॉलो करते हुए ड्रॉ कर रहा होता है। वैसे तो पिक्सल पर व्यू से हम जस्ट ये देख सकते हैं कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को पिक्सलेट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। एक्चुअल में पिक्सलेट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से रास्टराइज ऑप्शन को यूज करना होता है और इस ऑप्शन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से रास्टराइज करेंगे। उसके बाद मैं इसको जूम कर लूंगी तो आप देखें आपको इसके कॉर्नर पे पिक्सेलेशन नजर आ रही है और अगर मैं इसको मजीद जूम करूं तो आपको इसके दरमियान में भी बॉक्सेस नजर आने लगेंगे। और मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से स्नैप टू पिक्सल के ऑप्शन पे चेक लगा दूंगी तो बिल्कुल स्नैप टू गाइड के ऑप्शन की तरह ये वर्क करता है। स्नैप टू गाइड का ऑप्शन गाइड के साथ वर्क करता है और स्नैप टू पिक्सल का ऑप्शन पिक्सल के साथ वर्क करता है। मैं अपने ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको ये पिक्सल ज्यादा वाज़ेह नजर आए। तो आप देखें जब मैंने ब्लू किया तो ये पिक्सल ज्यादा वाज़ेह नजर आ गई। और उसके बाद मैं अगर पेन टूल लेकर यहाँ से इसके दरमियान में कुछ भी ड्रॉ करूं तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने स्नैप टू पिक्सल के ऑप्शन पे चेक लगाया हुआ है। अब मैं इन पिक्सल के साथ ही ड्रॉ कर पा रही हूँ। मैं यहाँ से इसकी आउटलाइन के कलर को ब्लैक कर देती हूँ तो अब आप देखें इन पिक्सेल्स के साथ मेरी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। मैं इनके दरमियान में कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पा रही, मेरी पूरी लाइन पे ही ये ड्रॉ हो रही हैं। क्योंकि जूम होने की वजह से मेरी आउटलाइन की थिकनेस ज्यादा आ रही है तो इसलिए पूरी पिक्सेल्स फिल हो रही हैं। और अगर मैं यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करती हूँ, मैं रेक्टेंगल लेकर अगर इनके दरमियान में रेक्टेंगल भी ड्रॉ करूँ तो आप देखें ये इन पिक्सल टू पिक्सल ड्रॉ होगा, इसके दरमियान में ड्रॉ नहीं होगा। और अगर मैं व्यू मेन्यू में आकर यहाँ से स्नैप टू पिक्सल पे से चेक हटा देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आप देखें इन पिक्सल्स के दरमियान में मैं इनको ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये मेरी लाइन बिल्कुल पिक्सल्स पे नहीं है। अगर मैं यहाँ से आउटलाइन की फिलिंग नन करके आपको दिखाऊं तो आप देखें ये ऑब्जेक्ट इनके दरमियान में है, जबकि अगर मैं इसकी स्ट्रोक नन करके आपको दिखाऊं तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल पिक्सल टू पिक्सल परफेक्ट है। इस तरह से अगर आप स्नैप टू पिक्सल का ऑप्शन यूज करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट पिक्सल टू पिक्सल ड्रॉ होगा, उनके दरमियान से कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू या खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर स्नैप टू पिक्सल पे से आप चेक हटा देते हैं तो आप पिक्सल के दरमियान में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ और इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगी। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लूंगी। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी ले लूंगी। व्यू मेन्यू में आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्नैप टू पॉइंट का है। स्नैप टू पॉइंट के ऑप्शन की सेटिंग अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको भी हम प्रेफरेंस में से चेंज कर सकते हैं। मैं एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से प्रेफरेंस ऑप्शन पे आकर यहाँ से सिलेक्शन एंड एंकर डिस्प्ले पे क्लिक करूं तो यहाँ पर ये स्नैप टू पॉइंट का ऑप्शन है। अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो यहाँ मैं 1 से 8 तक वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगी तो मेरा ऑब्जेक्ट 1 पिक्सल से स्नैप करेगा और अगर मैं यहाँ पे 8 रखूंगी तो वो थोड़ा दूर 8 पॉइंट से भी स्नैप करेगा। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 5, 4, 6 कुछ भी, 1 से कम नहीं रख सकती और 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पर 5 कर दूंगी, ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और उसके करीब लेके आऊंगी तो एंकर पॉइंट से 5 पिक्सल के फासले पर भी ये ऑब्जेक्ट स्नैप करेंगे। और स्नैप टू पॉइंट के ऑप्शन को यूज करने के लिए स्मार्ट गाइड का ऑन होना जरूरी है। अगर हमारी स्मार्ट गाइड हाइड होगी तो भी ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा होता। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद मैं इसकी कॉपी यहाँ पे लूंगी। कॉपी लेने के बाद मैं इन दोनों को जूम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको पकड़कर अगर यहाँ पे लेके आऊं
तो आप देखें जब मैं इनके एंकर पॉइंट को करीब लेके आ रही हूँ तो ये थोड़े फासले पे भी स्नैप कर रहे हैं। एंकर पॉइंट पे आपको छोटे छोटे से निशान नजर आ रहे होंगे। एंकर पॉइंट की शेप चेंज हो गई है, तो ये एंकर पॉइंट स्नैप कर रहे हैं। जो पिंक लाइन है वो तो हमारी स्मार्ट गाइड है, लेकिन जो एंकर पॉइंट पे आपको छोटे से निशान नजर आ रहे हैं वो हमारे एंकर पॉइंट स्नैप कर रहे हैं। तो अब आप देखें ये थोड़े फासले से ही स्नैप कर रहे हैं। अगर मैंने कम फासला रखा होगा तो ये बिल्कुल करीब आने पे स्नैप करेंगे, और अगर मैंने फासला ज्यादा रखा होगा तो ये थोड़े दूर से भी स्नैप करेंगे। इस तरह से आप स्नैप टू पॉइंट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली काम करते हुए हम स्मार्ट गाइड और स्नैप टू पॉइंट का ऑप्शन ऑन रखते हुए ही वर्किंग कर रहे होते हैं। और मैं दोबारा व्यू मेन्यू में आऊं तो लास्ट वाले दो ऑप्शन न्यू व्यू और एडिट व्यू को हम ट्रिम व्यू के साथ ही देख चुके हैं, और इसके साथ ही हमारा व्यू मेन्यू कंप्लीट हो जाता है। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम विंडो मेन्यू को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।